Hello everyone and welcome to the presentation on helping verb has, have, had। तो फ्रेंड्स आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड का वेरियस सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे हैज़, हैव, हैड के यूज़ के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैज़, हैव, हैड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला उसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है जिसके बारे में हमने अपने टेंस की वीडियो में भी चर्चा की थी। तो हम इसको यूज़ करते हैं, हैज़, हैव को हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में, और हैड को हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस तरह से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हैज़ है, क्या पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है, यहाँ काम पूरा हो चुका होता है, और पास्ट जो होता है उसमें पास्ट में काम पूरा हो चुका होता है, और जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें काम चल रहा होता है किसी निश्चित समय से, और पास्ट जो परफेक्ट कंटिन्यूस में है उसमें पास्ट में काम चल रहा होता है। हम एक एक करके बारे में उसमें चर्चा करेंगे। जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने खाना खा लिया, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर ये होता हम सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर पास्ट में बात करें, अब उसने अपना काम पूरा कर लिया था, यहां है की जगह अगर था आ जाता तो हमारा हो जाता पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने खाना खा लिया था तो हमारा हो जाता पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये देखे, वे सुबह से पतंग उड़ा रहे थे, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर ये होता वे सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, तो हमारा हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसको कैसे बनाना है, ये सबसे पहले हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये मैं एक रीकैप कर रहा हूँ इसमें आपके डिटेल में, हमने ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियो में चर्चा की है जो टेंस के ऊपर है। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हैज या हैव। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो उसमें आता है सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके साथ बीन आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है फॉर या सिंस, सुबह से, शाम से, 2 साल से, इस तरह से। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो उसमें इस तरह से करते हैं, सब्जेक्ट, वहां पे हैज हैव की जगह हैड आ जाता है पास्ट वाला, और फिर आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट टेंस। तो ये इस तरह से हमारा बनाने का रूल होता है। अब हम ये देखेंगे कि हैज कहाँ आना है और हैड कहाँ आना है और हैव कहाँ आना है। देखो, हैज आना है और हैव आना है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हैज आना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हैव आना है बाकी सबके साथ। जैसे हैज आना है ही, शी, इट, कोई नाम हो। हैव आना है आई, वी, यू, ये सब तरह के साथ है हमारा आएगा हैव। और हैड आना है जो इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का वो नहीं होता, हैड सभी के साथ जो पास्ट वाले
पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आता है। तो अब हम सब्जेक्ट जो बनाएंगे इसको सेंटेंस को, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो ही इसके साथ आएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये देखो सब्जेक्ट पहले आया ही, फिर हैज आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। हमने खाना खा लिया है, वी हैव। अब यहां हैव वी के साथ हैव आना है, वी हैव ईटन द फूड। अब ये अगर ये होता जैसे हम उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उसकी जगह है की जगह था आता, तो यहां पे हैड आ जाता, बस इतना ही फर्क आना था। और अगर यहां आता हमने खाना खा लिया था, तो यहां पे हैड आ जाता। ये ध्यान रखना है। वे सुबह से पतंग उड़ा रहे थे, दे हैड बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। तो सबसे ये वाला सेंटेंस हमने लगाया है, ये वाला रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाइंग के साथ, फ्लाई के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस मॉर्निंग आ गया। तो इस तरह से हम जो है इसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ कोई मजबूरी हो, बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, तो वहाँ भी हम हैज़, हैव और हैड का यूज करते हैं। वहाँ हम उसके साथ टू लगाते हैं। जैसे सेंटेंसेस में हम देखते हैं, मुझे वहाँ 5 बजे पहुँचना ही है, ये मेरी कंपल्शन है। उसको फर्नीचर अपने आप ही शिफ्ट करना है, कोई बंदा ही नहीं है अवेलेबल, तो उसको अपने आप ही शिफ्ट करना है, मजबूरी है। उसको अपना मकान बेचना पड़ा, कोई मजबूरी थी उसकी वजह से उसको बेचना पड़ा। तो इसको किस तरह से बनाते हैं हम, तो मुझे वहां 5 बजे पहुंचना ही है, आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock। ये मेरी मजबूरी है। तो आई के साथ हमेशा हैव आना है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock। उसको फर्नीचर अपने आप ही शिफ्ट करना है, ही हैज टू। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज टू शिफ्ट द फर्नीचर हिमसेल्फ। ये उसकी मजबूरी है, उसको अपना मकान बेचना पड़ा। ये पास्ट में उसकी मजबूरी थी, तो उसको अपना मकान बेचना पड़ा, he had to sell his house। तो इस तरह से यहां भी कंपल्शन वाले सेंटेंस होते हैं, हम हैज, हैव और हैड का उसके साथ टू लगा के यूज करते हैं, he has to, I have to। और इसमें अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए हैज, हैव, हैड का, तो फिर हम कैसे करते हैं। जैसे हम उस समय ना डू, डज और डिड के साथ उसका यूज करते हैं, हम सीधा नहीं करते। जैसे उनको नहीं जाना पड़ना है, तो हम कहेंगे दे डू नॉट हैव टू। अगर ये होता कि उनको जाना पड़ना है, तो आता दे हैव टू गो। अगर ये आ जाए नोट कि नहीं जाना पड़ना, उनको नहीं जाना पड़ना है, तो दे डू नॉट हैव टू गो। तो दे के साथ डू लगता है। तो फिर हम जब नेगेटिव इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट वगैरह यूज करते हैं। तो ये नहीं लगता कि दे हैव नॉट टू गो, ऐसे नहीं लिखते, है ना। तो अब उसको इस तरह से, जैसे उसको जाना नहीं पड़ना है, he does not have to go।
उसको जाना नहीं पड़ा, ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ही डिड नॉट हैव टू गो। और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां कंपल्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ ही हैज टू डू, आई हैड टू डू, जो हमने अभी डिस्कस किया है, उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे ना, वहां हैज टू, हैड टू कुछ नहीं लगना, सिर्फ हैव टू लगना है। जैसे अफर्मेटिव में तो होगा ही हैज टू गो टू मार्केट, कंपल्शन में जाना पड़ रहा है। तो आगे अगर इसमें इंटेरोगेटिव होगा तो आएगा डज ही हैव टू आएगा, यहां हैज टू नहीं आएगा, हैव टू गो टू मार्केट। और जहां नेगेटिव आएगा तो ही डज नॉट, उसको नहीं जाना पड़ेगा, ही डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट। तो इस तरह से बनने, उसमें जब भी जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है ना, उसमें सिर्फ हैव टू ही आना है, हैव टू। ये जस्ट मैं एक आपको बताना चाहता था। तो नेक्स्ट जो हमारा अभी पॉइंट है वो है जहां पर कोई मालिकाना हक होता है, जहां कोई चीज पोजेस करता है कोई, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे उसके पास एक कार है, उसके पास एक ब्यूटीफुल हाउस है, मेरे पास कार है। इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आई के साथ हैव ए कार। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हम, आई हैव गॉट ए कार। आगे देखिए, उसके पास एक सुंदर घर है, ही, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हैज आ जाएगा, ही हैज ए ब्यूटीफुल हाउस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही हैज गॉट ए ब्यूटीफुल हाउस, ही हैड ए ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास था पहले, तो इसको हम, उसके पास एक ब्यूटीफुल घर था, तो उसको लिखा ही हैड ए ब्यूटीफुल हाउस। तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही हैड गॉट ए ब्यूटीफुल हाउस। तो इस तरह से जहां भी पोजेशन की, आई हैव दिस, आई हैव दैट, ही हैज दैट, इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाते हैं पोजेशन वाले, इसका हैज, हैव, हैड का उसमें हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट, जैसे रिलेशनशिप की बात करते हैं हम, तो मेरे दो बहनें हैं, उसके दो भाई हैं, उसके दो लड़के हैं, इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उसमें हम इस तरह से यूज करते हैं, आई हैव, आई के साथ हैव आता है, टू सिस्टर, मेरी दो बहनें हैं, ही हैड टू सन्स, उसके दो लड़के थे, ही हैज वन सिस्टर, उसकी एक बहन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। हैज, हैव, हैड स्ट्रक्चर का यूज हम बॉडी पार्ट्स के लिए या किसी चीज के पार्ट्स के लिए भी करते हैं। जैसे ए मैन हैज टू लेग्स, एक आदमी की दो टांगे होती हैं। ए चेयर हैज फोर लेग्स, चेयर की फोर लेग्स होती हैं। रमेश हैज 6 फिंगर्स इन द राइट हैंड, कि रमेश के राइट हैंड में 6 फिंगर्स हैं। तो इस तरह से जो है ना, इस स्ट्रक्चर में जो भी बॉडी पार्ट्स किसी पर्सन के या चीज के, तो उसके बारे में भी हम जब डिस्कशन में इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे हम हैज, हैव, हैड का यूज जो है ना, टेक, रिसीव और एक्सपीरियंस के लिए भी करते हैं। जैसे मैं बताऊं, आई हैव माई डिनर एट 9 PM, मतलब आई टेक माई डिनर एट 9 PM। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, आई हैव, मैं 9 बजे अपना जो डिनर है ना वो लेता हूं। तो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं, आई हैव माई डिनर एट 9 PM। आई टेक की बजाय इसको टेक की सेंस में हम यूज कर रहे हैं, आई हैव माई डिनर एट 9 PM। अगला सेंटेंस देखो, आई हैड नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग हिज हाउस। इसमें एक्सपीरियंस, मुझे कोई भी डिफिकल्टी एक्सपीरियंस नहीं हुई, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे आसानी से घर मिल गया था। आई हैड नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग हिज हाउस, कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे कोई ढूंढने में उस घर में परेशानी नहीं हुई। आई हैड मैनी मैसेजेस फ्रॉम माई पास्ट एम्प्लॉयर, यहाँ पे
हैड का हमने यूज रिसीव करने के लिए किया है। आई हैड मैनी मैसेजेस फ्रॉम माई पास्ट एम्प्लॉयर। कॉजेटिव वर्ब में भी हैज हैव हैड का यूज होता है। कॉजेटिव वर्ब होती है जिसमें जो सब्जेक्ट है या करता है वो खुद कोई काम नहीं करता बल्कि किसी से करवाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आई हैड हिम पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस। उसका हिंदी में अगर देखे, मैंने उसे उसकी गलती की सजा दिलवाई। तो मैंने नहीं दी बल्कि मैंने दिलवाई। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाते हैं, आई हैड हिम पनिश्ड। यहां तक क्या संदर्भ, मैंने उसको सजा दिलवाई। आई हैड हिम पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो मैंने किसी से उसको उसकी सजा दिलवाई। आई हैव ए हाउस बिल्ट बाई हर। घर तो है मेरा लेकिन मैंने किसी से बनवाया है, उससे बनवाया है। तो मेरा एक घर है जो उसके द्वारा बनाया गया है। आई हैव ए हाउस बिल्ट बाई हर। तो यहां मैंने नहीं काम किया, मैंने किसी से करवाया। तो उससे हम ये यूज करते हैं। ये तो क्योंकि पास्ट है तो इसको मैंने उसकी गलती की सजा दिलवाई थी। तो ये है मेरा एक घर है जो उसके द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से भी सेंटेंसेस में हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। एक होता है कि कई बार हम कहीं कोई काम कर चुके थे पास्ट में लेकिन अब नहीं। तो देखिए उसमें कैसे हम यूज करते हैं। जैसे भूतकाल में मैं बैंकर रह चुका हूं, अब नहीं। वह अमेरिका में रह चुका है, अब नहीं। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसमें करते हैं आई हैव बीन। यहां इस तरह से यूज करते हैं आपके साथ बीन। आई हैव बीन अ बैंकर। मैं पास्ट में एक बैंकर रह चुका हूं। दूसरा सेंटेंस देखें, ही हैज बीन टू यूएसए। वह अमेरिका में रह चुका है, अब नहीं रहता, लेकिन पास्ट में वो रह चुका है। ही हैज बीन टू यूएसए। हम हैड वर्ब का यूज पास्ट इच्छाओं को जाहिर करने के लिए भी करते हैं जो हमारी पूरी नहीं हो सकी। वो हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस के लिए यूज करते हैं। और हम इसके साथ यूज करते हैं एक्सपेक्ट, वांट, होप, विश। जैसे आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास आईएएस। मैंने आईएएस का एग्जाम पास करना चाहा था पर वो पूरा ना हो सका मेरी इच्छा। आई हैड होप्ड टू मीट हर इन द पार्टी। मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं आशा कर रहा था कि मैं उसको पार्टी में मिलूंगा, कि वो मुझे मिलेगी, बट डिड नॉट, वो नहीं मिली। तो इस तरह के जो भी हमारी पास्ट की इच्छाएं हों जो पूरी ना हो सकी हो, इन वर्ड्स के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें यूज करते हैं। हैड का वहां पे हम यूज करते हैं जो हमारी इच्छाएं थी मगर पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद हैज हैव हैड का हम यूज एज इस तरह से भी करते हैं। जैसे हैव को मतलब टेक, जिਵੇਂ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आई हैव लंच एट दिस टाइम। तो इस तरह के वाक्यों में भी हम जो हैज हैव हैड का यूज करते हैं। जैसे आई हैव हैड माई लंच। मैंने अपना लंच ले लिया है। तो ये इसमें क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। ये तो हो गया आई हैव, मान लो यहां होता टेकन, हमने टेक की जगह हैव यूज किया है। तो हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, है ना। तो हम इसको एज ए थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं वर्ब की, हैव की। और यहां हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे हैं, अगर ये होता कि मैंने अपना लंच ले लिया था, आई हैड माई, तब दो बार ऐड आ जाना था। ये ध्यान रखने वाली बात है। कई ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हम दो बार हैड का यूज करते हैं। या यहाँ पे देखिए, शी हैड हर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे कि उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था। तो अगर ये होता कि उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है तो ये हो जाता शी हैज हैड हर, कि उसने अपना नाश्ता ले लिया है। ये इंपॉर्टेंट है
अगर ले लिया है तो यहाँ पे हैज आ जाएगा, ले लिया तो हैड, और हैड तो आना ही आना है, हमने हैव की थर्ड फॉर्म के रूप में हैड को यूज किया है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने हैड किया है एज ए थर्ड फॉर्म, और कई बार हैज या हैव के साथ हैड यूज किया है, कई बार हैड के साथ ही दोबारा हैड यूज किया है। हैज हैव हैड का यूज हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसको अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है आई हैव नो पेन, या दूसरा जो मोर अप्रोप्रिएट माना जाता है आई डू नॉट हैव ए पेन। तो यहां तो हम इसको बना दिया आई हैव नो पेन, दूसरा आई डू नॉट हैव ए पेन, तो ये एक तरीका हो गया। इसी तरह से यहां पे ये हैव जो है ना, वो हम जैसे मैं रखता नहीं हूं, रखने की तरह से हमने यूज किया है। ये पोजेसिव जो होती है ना चीजें, उनके साथ हम यूज करते हैं। आई हैव ए पेन, आई हैव ए हाउस, है ना, आई हैव ए कार। तो अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इसका कैसे बनेगा? आई हैव ए पेन, हैव आई ए पेन, क्या मेरे पास पेन है? या दूसरा बन सकता है डू आई हैव ए पेन, तब ये डू है ना वो पहले आ जाएगा, हैव इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। ही हैड ए हाउस, मतलब या पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में ही हैड, परफेक्ट क्या, ही हैड ए हाउस, उसके पास एक घर था, पास्ट में था। ही हैड नो हाउस, एक तो ये है। तो दूसरा क्या है? ही डिड नॉट हैव ए हाउस, ये इस तरह से भी बनाते हैं, ही डिड नॉट के बाद हैव लगा के बना सकते हैं। इसी तरह इसका इंटेरोगेटिव में भी देखें, ही हैड ए हाउस, हैड ही ए हाउस, डिड ही हैव ए हाउस, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब ये देखना यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ हैव ही आना है ना। हैव को है ना ये रखने की एक वर्ब के तौर पे हमने यूज किया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी हम पोजेसिव सेंटेंसेस में बनाते हैं। ये कई बार हम जो है कंटिन्यूअस टेंस में भी हैव का यूज करते हैं। नॉर्मली हम कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो इज, एम, आर लगाते हैं, है ना, या वाज वर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हैव को एज टेक भी यूज करते हैं, एंजॉय के भी यूज करते हैं, और एक्सपीरियंस के तौर पे भी यूज करते हैं। तब हम किस तरह से लगाते हैं? दे आर हैविंग ए पार्टी, वो पार्टी कर रहे हैं। दे आर हैविंग यहाँ मतलब एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग ए पार्टी, एंजॉय के तौर पे हैव का यूज किया है। आई एम हैविंग ए डिफिकल्ट टाइम नाउ ए डेज, आजकल मेरा एक्सपीरियंस जो हो रहा है ना बड़ा बुरा हो रहा है। आई एम हैविंग ए डिफिकल्ट टाइम, आजकल मेरा टाइम बहुत बुरा चला। आई एम एक्सपीरियंस ए वेरी बैड टाइम, मतलब तो यहाँ भी हैविंग हो गया, यहाँ एक्सपीरियंस के तौर पे हो गया। शी इज हैविंग ए नाइस टाइम विद हर हस्बैंड, यहाँ भी हो गया, यहाँ अच्छा टाइम कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ। आई एम हैविंग मेडिसिन फ्रॉम ए नियर बाई केमिस्ट, यहाँ टेक के तौर पे कि मैं जो अपनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं जो नियर बाई केमिस्ट है उससे ले रहा हूँ। तो हैव का यूज जो है हम इस तरह से भी कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड का बड़ा मल्टीपल यूज होता है सेंटेंसेस बनाने में। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स उसके डिस्कस किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके जितने भी इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी मॉडल वर्ब्स, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, एटसेट्रा। तो थैंक यू वेरी मच।